यस सर, हम आपसे आगे चलेंगे। क्या कह रखा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सहदेव एंड सन। ठीक है, सहदेव एंड सन की बुक में आपको करना है। एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन अ स्टेट। अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है क्वेश्चन कि नहीं बता रखा इंटर है या इंट्रा, इंटर है या इंट्रा, तो आपको हमेशा इंट्रा ही यूज करना है। ठीक है, कि आपने विद इन अ स्टेट ही सेल किया होगा, ये बात ध्यान रखना। यस सर। ठीक है, हालांकि इसने तो क्लियर कट कह दिया कि विद इन अ स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट इज बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार चार्जिंग CGST एंड SGST 9%। ठीक है, मतलब 9% बेटा, 9% प्लस 9% इक्वल टू 18%। मतलब क्या रखा है? चार्जिंग CGST एंड SGST 9% ईच बेटा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 18% होता है, आपको पता है रेट होता है। यस सर, हमें तो रेट भी पता है कितना सर, 5%, 12%, 18% एंड 28%। वेरी गुड। क्या क्या रखा है? बोट मतलब परचेज किया है गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स 4 रुपीज, 4 लाख 4 रुपीज, 4 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कैश डिस्काउंट कितना है? 3% ऑन परचेज। 25% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये क्या बात कर रखी है? मेरे को तो लग ही नहीं रहा ये GST का क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, जिससे हमें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछ रखा है और कैश डिस्काउंट के बारे में पूछ रखा है। सर सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं, या फिर एक एक करते जाएं और साथ साथ करते जाएं? सर पढ़ लो ना। ठीक है, एक एक करते जाते हैं बेटा, साथ साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यस सर, तो जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको कर दो। लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, हालांकि जर्नल लिखते हैं बेटा, ऐसे ओनली जर्नल ही लिख दो। जर्नल इन द बुक ऑफ, जर्नल इन द बुक ऑफ, क्या नाम बेटा? नानक नहीं सर, सहदेव एंड सन्स। प्रोफॉर्मा आप बना लेना, पूरा पूरा प्रोफॉर्मा, पार्टिकुलर्स। ठीक है, सीरियल नंबर, पहले सीरियल नंबर या डेट, फिर पार्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट वाला और अमाउंट क्रेडिट वाला। जी सर, बना लेंगे सर। तो इसने क्या रखा है? हमने परचेज किया नानक एंड ब्रदर से 25%। बेटा मैं यही निकाल देता हूँ, इसका सोल्यूशन ही निकाल देता हूँ एक तरह से। ये लो, यही निकाल देते हैं सारी चीजें। सबसे पहले करें ट्रेड डिस्काउंट, 4 लाख का 10%, तो 4 लाख का 90% कितने से एंट्री होगी बेटा? 3 लाख। 3,60,000 से होगी। तो बेटा परचेज कितने की होगी आपकी? परचेज होगी 3,60,000 की। इस पे GST लग जाएगा बेटा। GST कितना लगेगा? 9%। 9% GST हो गया 32,400। तो 32,400 SGST ही लग जाएगा और 32,400 CGST लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया GST। ठीक है, SGST और CGST यही लग जाएगा। एक निकाल लो, दूसरा तो अपने आप ही लग जाता है। GST लग जाएगा। टोटल GST नहीं लिखा मैंने, अलग अलग लिखा है, इतना इतना लिखेगा। मतलब SGST ही इतना लगेगा और CGST भी इतना ही लगेगा, अलग अलग लग जाएगा। उसके बाद कह रखा है कि 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ, नहीं 3% कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। बेटा 25% उसने पे कर दिया, तो मैं पहले करता हूँ, टोटल कितना होगा? 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 कितना हो गया सर? ये हो गया 4,24,800। तो इसमें से उसने 25% पे कर दिया। ठीक है, 25% पे कर दिया। 3,60,000 का ही निकाल लो ना, 3,60,000 का 25% पे कर दिया, 90,000 पे कर दिया। तो 90,000 पे उसको डिस्काउंट कितना दे देंगे हम लोग? 90,000 पे डिस्काउंट दे देंगे 3%, दैट इज 2,700 रुपये। दैट इज 2,700 रुपया, दैट इज 2,700 रुपया। ठीक है, ओके सर, 2,700 हम उसको पे कर देंगे। और क्या नाम है, 2,700 पे कर दिया हमने। मतलब 2,700 पे नहीं करेंगे, 2,700 का डिस्काउंट आ जाएगा। 3,60,000 में 25% उसने पे कर दिया, दैट इज 90,000 पे कर दिया। 90,000 उसने क्या रखा? हमने पे कर दिया। 90,000 पे हम उसको कह देंगे 3% डिस्काउंट दे देंगे, हो गया डिस्काउंट। चेक कीजिए क्या हमारा सब कुछ ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बावजूद अब आप मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं पहले आपको देता हूँ ये पूरा पूरा क्वेश्चन करने के लिए पूरी पूरी 1.5 मिनट लो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, आगे वाले बिल्कुल ही इजी है। हम आपको पूरा पूरा 1.5 मिनट देते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड, दैट इज टोटल 90 सेकंड देते हैं। देखते हैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यस सर, हम कर पाएंगे।
बेटा आपका टाइम हो गया ओवर। सर टाइम हो गया ओवर, तो हमने भी कर दिया है, ठीक है। हाँ जी सर, हमने भी कर दिया है। तो सर आप भी करा दीजिए। करा देते हैं, सारा डाटा हमने लिख रखा है, हम करवा देते हैं आप लोगों को। चलो, तो परचेज वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि हम इसका फिर भी वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा समझाने के लिए। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का बेटा? 3,60,000 का। 3,60,000 ही है ना, एक बार चेक करता रहता हूँ। 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा सर? इनपुट किसका? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितने का सर? इनपुट लग जाएगा, यहाँ पर इनपुट लग जाएगा सर, कैलकुलेटर ले लीजिए, सेकेंड कैलकुलेटर ले लीजिए। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय, चेक कर लेते हैं ना, 9%। हाँ सर, वैसे निकाल भी रखा था नहीं, हाँ सर 32,400, 32,400 और 32,400। बेटा क्या यहाँ तक किसी का गड़बड़? सर यहाँ तक किसी का गड़बड़ बेटा? अभी मैंने आपको करने के लिए दिया था यहाँ तक, सर सबका ठीक, वेरी गुड, बच्चे बड़े ही समझदार हो गए। अब नीचे क्या आएगा? अब ध्यान सुनो बेटा, नीचे आएगा 2। पैसे कैसे दिए? कैश डिस्काउंट दे रखा है, बोर्ड गुड्स सुनना है कितना इतना, कैश डिस्काउंट इतना, एंड अमाउंट पेड इतना, कुछ नहीं कह रखा बेटा। 25% क्या तो रखा, कैश के थ्रू दिया है। तो टू कैश अकाउंट, हालांकि मैं बैंक लिख रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंक लिख देता। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू 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 किससे खरीदा बेटा? उसका नाम भी आएगा ना, 75% उधार है। यस सर, टू 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 नायक ब्रदर्स, नायक ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं बेटा वर्किंग नोट्स, ठीक है। हालांकि मैंने एक चीज तो लिख रखी है सर, डिस्काउंट लिख रखा आपने 2700 रुपये। बाकी चीजें देखते हैं सर क्या क्या चीजें आएंगी। आ जाओ बेटा लिखते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। इसी के नीचे बना दूं वर्किंग नोट। हालांकि वर्किंग नोट बेटा आपको सारी सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद बनाना है, ठीक है। तो मैं अलग ही जगह बनाया था, लो साइड में लिख देता हूँ बेटा। जो आपने परफॉर्मा बना रखा है, उस परफॉर्मा के बाद वर्किंग नोट्स बनाना है। ऐसे मत कर देना एंट्री फिर वर्किंग नोट, एंट्री फिर वर्किंग नोट, पहले एक जगह सारी सारी एंट्री और एक जगह सारे सारे वर्किंग नोट्स। पहले ट्राई करना। हालांकि वर्किंग नोट आप शुरू में बना सकते हो, बाद में पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, लास्ट में वर्किंग नोट बना दीजिए। बेस्ट रहता है कि पहले क्वेश्चन सोल्व कर दो, लास्ट में वर्किंग नोट्स, मतलब प्रोफार्मा बना के छोड़ दो और वर्किंग नोट्स पे आ जाओ बेटा। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट मतलब जो भी आपने ऊपर किया है वो कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजों की डिटेल होती है बेटा। तो चलो करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहता है? वर्किंग नोट सर, वर्किंग नोट कुछ नहीं कहता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता, छोटी छोटी बातें कहता है। वर्किंग नोट ने क्या क्या रखा है? परचेज किया था बेटा, लिस्ट प्राइस कितना था? 4 लाख का। उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%। 10% ही है ना ट्रेड डिस्काउंट, या ज्यादा है? ट्रेड डिस्काउंट 10% ही है, और 3% कैश डिस्काउंट। 3% 10% है तो 40,000 हो गया, तो बेटा 3,60,000 रुपये। इसके ऊपर लग जाएगा SGST और CGST, 9% है, 9% है। 32,400, 32,400 तो लिख दो बेटा 32,400, 32,400। तो ये कितना आ गया टोटल करना? 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400, फिर ये आ गया 4,24,800। बात समझ में आई या नहीं सर? 4,24,800 इनवॉइस वैल्यू आ गई। क्या होगी? इनवॉइस वैल्यू। याद आ रहा है? हाँ सर, इनवॉइस वैल्यू याद आ गया सर, सारी चीजें, ठीक है। उसमें से उसने क्या क्या रखा है? उसने से क्या रखा? पे कर दिया 25%, ठीक है। तो 25% पे कर दिया है, तो कितना आ जाएगा इसका? 25% पे कितना आ गया सर? ये हो गया 1,06,200, 1,06,200 उसने पे कर दिया, ठीक है बेटा। क्रेडिट कितना हो गया? क्रेडिट कितना हो गया सर? क्रेडिट हो गया 4,24,800 का 75%, कितना? 3,18,600। अब डिस्काउंट कितने पे होगा? डिस्काउंट बेटा
हालांकि डिस्काउंट मैंने वहां भी कर रखा है, डिस्काउंट यहाँ भी बताएंगे। क्या बेटा मैंने कहा था डिस्काउंट जीएसटी वगैरह, सर जीएसटी में डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है सर, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं होगा, तो सर 3,60,000, 3,60,000 हमारी परचेज की वैल्यू थी, यस। तो उसमें से उसने 25% पे कर दिया, तो इसका 3% डिस्काउंट देंगे। जीएसटी पे क्या डिस्काउंट मिलेगा? सर जीएसटी पे डिस्काउंट कैसा, हम अपने, सर देखो मेरी बात सुना, ठीक है। एक मिस्टर एक्स है, क्या सुनना, आराम से सुना, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा ये रहा मिस्टर एक्स, ये रहा मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर बिस्ला, ठीक है, और ये है मिस्टर राम, ये कोई और है, मुझे नहीं पता ये कौन है। इनको 1,000 रुपये इनको देने हैं और 1,000 ही मेरे को देने हैं। मैंने कहा आप मेरे को पैसे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 950 रुपये दो, आपका हिसाब क्लियर, आया ना। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आप ऐसा करो उसको भी इतने दे दो, आप उसको ऐसा करो उसको भी आप 900 रुपये दे दो और आपका हिसाब क्लियर। और राम कहेगा ओए हाँ काहे का चौधरी बन रहे हैं, अपने पैसे पे चौधरी बन, 1,000 के 1,000 छोड़ दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट 1,000 तक ही लिमिट रख अपने, मेरे पैसों पे मत आ। मैं क्या बता उसको डिस्काउंट दूं या ना दूं, वही बात यहाँ कहता हूँ। गवर्नमेंट क्या बन रही है, ओ बेटा डिस्काउंट देना है ना तो अपने पैसे पे दे, टैक्स पे डिस्काउंट मत दे दियो, टैक्स पे डिस्काउंट दे दिया तो मैं आपसे ही लूंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हम चौधरी अपने पैसे पे बन सकते हैं, टैक्स के पैसे पे नहीं। तो इसीलिए क्या रखा है, जो आपको 3% मिलेगा ना वो अपने पैसे पे। मैंने कितने का माल बेचा है, 3,60,000 रुपए का, तो मैं देखो 3,60,000 रुपए का मैंने जो माल जो भी बेचा, किसने किसने बेचा बेटा, 3,60,000 रुपए का माल बेटा नानक ब्रदर्स ने बेचा है। तो नानक ब्रदर्स को बोला गया आप चौधरी बन रहे हो ना तो अपने पैसे पे बनना, गवर्नमेंट के पैसे मत बन जाना। तो गवर्नमेंट के पैसे पे गलती से भी डिस्काउंट मत कर लेना, ठीक है। यस सर, बात सुनी आएगी सर, ओके सर, चौधरी खुद के पैसों पे बनना है, हाँ ध्यान रखना। यस सर, तो 3,60,000, 3,60,000 का 25% दे दिया, उस पर 3% डिस्काउंट, 2700 ही आ रहा है बेटा, 2700 ही आ रहा है, ठीक है सर। यस सर, तो जल्दी से हम कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं, 2700 क्रेडिट कितना है, 3,18,600, 3,18,600 क्रेडिट पे कितना है, 3,18,600, ठीक है। तो कैश में कितना बचा बेटा, 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 माइनस कर देंगे 3,18,600 और माइनस कर देंगे बेटा 2700, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1,03,500। सर 1,03,500 उसने हमें दे दिया होगा, ठीक है सर। यहाँ पे तो 1,06,000 बेटा डिस्काउंट को भी तो लेस करोगे, डिस्काउंट को भी तो लेस करोगे, जो आपने डिस्काउंट दिया है उसको, इसमें से ये भी तो लेस करोगे, हाँ तो नेट ऑफ पे का है ना, हाँ तो मतलब कैश कितना दिया, कैश का, दैट इज कैश का, कैश कब देगा सर, डिस्काउंट लेस करने के बाद, तो ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ये हमारी पूरी एंट्री होगी और हमने होपिंग सो आपने अच्छे से कर लिया होगा। सर हमें पूरा दिखाइए, पहले तो हमें ये पूरा दिखाइए, ये लो बेटा पहले ये पूरा देख लो, आराम से कर लो। सर आप गायब हो जाओ, हम ये पूरा देख लेते हैं, लो जल्दी से कीजिए बेटा, इतना समय नहीं है, आराम आराम से जल्दी से कर लेना, ठीक है। ओके सर, हम आराम आराम से जल्दी से ही करने वाले हैं। जल्दी जल्दी कर लो सर, हो गया ये वाला, तो हो गया, तो ये वाला आ जाओ बेटा, ये लो बेटा, हो गया जी सर, हो गया, आप आ जाओ, ये बेटा हम आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, ₹2,00,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, कैश डिस्काउंट दे रखा है, 60% पेमेंट चेक के थ्रू। ओ माय गॉड, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया रे, सेम क्वेश्चन हो गया, तो सेम क्वेश्चन की तरह कर देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी हम यही सोल्व कर दें, वो आप अपने आप कर लेना, वो आप क्या, आप वर्किंग नोट्स आप अपने आप बना लेना, मैं इसको यही सोल्व कर देता हूँ। सर सोल्व कर दो, मौज कर दोगे सर, सोल्व कर दोगे तो लो मैं यहीं कर सोल्व कर देता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ मैं यहीं पे। तो सेल कितने का था, 2,00,000 का था, 2,00,000 का 20% मैं डायरेक्टली 80 निकाल लेता हूँ। तो सेल किया बेटा 1,60,000 का, 1,60,000 का सेल कर दिया, तो उस पर टैक्स लगा दो, इस पर लगा दो 9%, तो SGST ऑब्लिक CGST दोनों लग जाएंगे बेटा 14,400, 1,60,000 का 9%, ठीक है बेटा यही आएगा, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा उसने क्या रखा है,
5%, 60% पेमेंट कर दी बेटा। तो मैं डिस्काउंट निकालूं, कितना आएगा, मैं डिस्काउंट निकालूं, हाँ सर 1,60,000 का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जितना भी देंगे चौधरी अपने अमाउंट में बनेगी, किसी दूसरे के अमाउंट में नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो 1,60,000 का 60% उसने पे कर दिया, 60% पे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा कितना, 5%, तो डिस्काउंट आएगा बेटा 4800 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा सर चेक के थ्रू चल रहा है सब कुछ, चेक के थ्रू मतलब बैंक कम हो जाएगा, बैंक कितने से कम होगा और क्रेडिट कितने से होगा बेटा, दोनों चीजें लिख लेते हैं। तो क्रेडिट तो होने वाला है, ध्यान सुनना, 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, तो टोटल हो जाएगा बेटा 1,00,000, टोटल होगा 1,88,800, जिसमें से ने क्या क्या रखा है, 60% ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव, इसका 60% रिसीव होगा, दैट इज 40% क्रेडिट, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा बेटा, 40% कितना, इसका 40%, तो ये आ गया बेटा 40% आ गया 75,520, बात समझ आएगी, यस सर। तो 60 और क्या नाम है 1,88,800 में से लेस कर देंगे 75,520, और उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट कितना है 4800 रुपया, तो बेटा उससे हम कितने का चेक ले लेंगे, 1,08,480, इस तरह से हम ये सारी एंट्री करने वाले हैं। बेटा आ जाओ करवा दो, सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं ऊपर, करवा दीजिए। सेल क्या है सर, इसको सेल क्या है, पार्टी का नाम बता दो बस मेरे को, बाकी तो मैं सारी चीजें अपने आप ही लिख दूंगा। कुमार एंड सन, लिखो बेटा कुमार एंड सन, कुमार एंड सन्स, अकाउंट लिखना चाहो तो लिख दो वरना मत लिखो, डेबिट पैसा भी आएगा, यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू, और क्या आएगा सर, टू सेल अकाउंट और टू आईजीएसटी, आईजीएसटी नहीं सर, तो थोड़ा इरेजर को छोटा करो, टू आउटपुट, आउटपुट क्या सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट बेटा, ठीक है, और टू सर डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा, ठीक है, तो यहां लिख दो बेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, तो करेंगे बेटा इसका एक किस तरह से सेल किया जाएगा, तो चलो करते हैं। अमाउंट लिखते जाते हैं, अमाउंट लिखते जाते हैं बेटा, तो अमाउंट आएगा, कह रखा है कि जो भी सेल किया वो 1,60,000, सेल में आएगा 1,60,000, तो सेल में आ जाएगा बेटा 1,60,000, जीएसटी में कितना आएगा 14,400, 14,400, 14,400 ऐसा ही है ये सर, 14,400, 14,400 ही है। डिस्काउंट में आ जाएगा 4800 और 75,520, यहाँ आएगा 75,520 और यहाँ आएगा डिस्काउंट में आएगा 4800, और यहाँ पर बैंक में कितना आएगा, बैंक के थ्रू 108,480, 108,480, चेक करो बेटा क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। 75,520 प्लस 108,480 प्लस 4800, 1,88,800, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए बेटा, अरे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, यस सर करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, बट मुझे तो नहीं लगता मैं एक क्वेश्चन और करा पाऊंगा, ठीक है, हो गया सर। और इसको अगर आप लोगों को ये रफ वर्क भी करना है बेटा, ये वर्किंग नोट में डाल देना, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, करवा दिया है मैंने कि कौन सी फिगर कहां से आई। क्वेश्चन नंबर 9 करवाने का भी मेरा मूड था, आप लोग देख के आएंगे हम उस क्वेश्चन नंबर 9 को, हालांकि सारे आपके होमवर्क है, अब आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद बाय चेक आफ्टर, ओह माय गॉड, ये तो सिंपल एंट्री है, इसमें तो आएगा ही नहीं क्या जीएसटी, क्यों नहीं आएगा बेटा, कैश रिसीव कर रहे हो, क्या कैश पर जीएसटी लगता है सर, कैश और बैंक और सिक्योरिटी, मतलब मनी एंड सिक्योरिटी तो बाहर है सर, मनी में ही आ जाती है चीजें, तो क्या कह रखा है, लिखा रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 48,000 रुपए चेक आफ्टर रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 38,000 रुपए, ठीक है,
बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बेटा मतलब ये क्या है, जो भी 38,000 है ना, जो आपको 38,000 मिला है, ये आफ्टर डिडक्टिंग है, तो मतलब ग्रोस अमाउंट कितना रहा होगा, ग्रोस अमाउंट कितना रहा होगा, क्योंकि ये कितना है 5% डिडक्ट कर दिया तो ये 95% है, ठीक है, इस तरह से निकालो, पता होगा। हाँ सर, 38,000 डिवाइडेड बाई 95% है, दैट इज 40,000। टोटल अमाउंट 40,000 रहा था, 40,000 पे 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट देना 40,000 पे, 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 पे डिस्काउंट हो गया, तो 38,000 पे हमें रिसीव हो गए। तो सिंपल रिसीव की एंट्री डाल दो बेटा, सिंपल रिसीव की एंट्री डाल दो। थर्ड, चेक मिला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर चेक इन हैंड डालोगे, आपकी मर्जी है, बैंक डाल दे या चेक इन हैंड डाल देना, चेक इन हैंड। सर कुछ नहीं कह रखा तो हमने इमीडिएट उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा, कुछ नहीं कह रखा तो इमीडिएट डिपॉजिट करा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये टू गोपीचंद 40,000 रुपये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, सिंपल बेटा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, 2,000 की होगी, ओके, यस सर। और कुछ में नया खास था क्या, नहीं सर, रिसीव फ्रॉम गोपीचंद बाय चेक कुछ भी नहीं है, आगे लिखो बेटा, ठीक है, क्या कह रखा है, पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे कर दिया चेक के थ्रू, क्या कर पे कर दिया सर, हमने रेंट के थ्रू पे कर दिया, क्या कर दिया, चेक के थ्रू हमने, ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट, वैसे मैं बताया था बेटा, रेंट जीएसटी की दुनिया में आता है, ठीक है सर, रेंट आता है, बिल्कुल आता है बेटा, रेंट पर जीएसटी लगता है, क्यों बेटा, जब भी मैंने आपको बताया था सप्लाई क्या होती है, सप्लाई में मैंने बताया था क्या नाम है, सेल है, सेल आ जाता है, बार्टर आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है, रेंटिंग आ जाता है, लीजिंग आ जाता है, लाइसेंसिंग आ जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम चेक करें, आपके डीके गोयल जी ने भी क्या इस पे लगा रखा है या नहीं लगा रखा, एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमारी एंट्री नंबर 4 थी, तो इसने क्या कह रखा है, GST will be levied on transaction number 1, 2, 4 and 6, 1, 2, 4, 6, चेक करें, 1, 2, ये मैं कह रहा था लगता है इस पे, तो डी गोयल जी लगा रखा है, थैंक यू, डी गोयल जी आपने लगा रखा है, ठीक है, जो भी बुक बेटा मेरी आदत हो रखी है डी गोयल जी का नाम लेना, ठीक है, हालांकि इसके लेखक शैली गोयल और शायद राजेश गोयल जी भी हैं, ठीक है, लेकिन हम जो 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं डी गोयल जी की किताबों को पढ़ रहे हैं, तो डी गोयल जी का नाम याद रहता है, ठीक है, ओके सर, तो ठीक है, हमने कहा था रेंट पर भी लगता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई है, तो कहता है 1, 4 एंड 6, कह रहा है 6 पे भी लगेगा, अरे हम लगा देंगे अपने आप, हमें क्या देखना, हमें तो ये देखना था इस पे लगेगा ही नहीं लगेगा। पेड रेंट कितने का, 20,000 रुपये का बाय चेक, पेड रेंट ऑफ 20,000 बाय चेक, तो कैसे होगा सर, देखो सर इस तरह से हो जाएगा, नंबर 4, वैसे ये एंट्री मैं अगर आपको दूं, हाँ लो मैं लिख देता हूँ, पेड रेंट 20,000 बाय चेक, क्योंकि मेरे को यही क्वेश्चन करवाना है, तो एटलीस्ट आप लोगों से गलती तो करवा लूं, पेड रेंट बाय चेक ऑफ ₹20,000 करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ, जीएसटी लग जाएगा, लो मैं बता देता हूँ, जीएसटी लग जाएगा यहाँ पे, एसजीएसटी और सीजीएसटी आएगा 9%, 9%, जल्दी करके दिखाओ, आपके पास पूरे पूरे 1 मिनट है बेटा, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से, हो गया, हाँ जी दोस्तों, सर हमारा तो हो गया है,
आप आ जाइए, हम भी करा देते हैं आपको, आपका हो गया तो लो 1 2 3 मास्टर आ जाइए, ये आ गए मास्टर जी। ठीक है, तो चलो करते हैं मेरा, तो सिंपल सा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे किया बेटा, देखना चेक के थ्रू सर, लिख तो रखा है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 था, उस पर लग जाए SGST अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट, बेटा निकालना इसका 9% कितना है, 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 1800, और यहाँ आ जाएगा 1800, तो कितना चला जाएगा बेटा 20,000 प्लस 20,000 तो पे, रेंट तो पे करेगा ही करेगा, GST भी तो साथ जाएगा, यस सर GST भी साथ जाएगा, तो यहाँ आएगा 23,600 बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। बात समझ आई या नहीं? यस सर हमें बात समझ में आ गई है, आगे कराइए बेटा, आगे करिए नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ बेटा नंबर फिफ्थ आराम से करते हैं, क्या रखा है, पेड सैलरी बाय चेक। मैंने आपको कल बताया था सैलरी GST की दुनिया से बाहर है ना बेटा, इसलिए मैंने सारी सारी चीजें छोटी छोटी चीजें सिखाई थी ताकि आपको ध्यान रहे क्या हाँ क्या नहीं। ठीक है, हालांकि लो मैं आपको सप्लाई भी लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, सप्लाई में रेंटिंग आता है। लो सप्लाई क्या होती है बेटा, सप्लाई में क्या क्या चीज आती है, सेल आ जाता है, एक्सचेंज आता है, बार्टर आता है बेटा। सर ये बार्टर क्या होता है बेटा, बार्टर वही, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा, हाँ आप मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें चावल दूंगा वही वाली बात है। ठीक है, ओके सर, बार्टर हो गया, लाइसेंसिंग हो गया। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइसेंस लेना, लाइक जैसे किसी सॉफ्टवेयर का मैं लाइसेंस लेता हूँ, लाइक मैं अपनी क्लासेस चला रहा हूँ, कोई मुझसे लाइसेंस लेता है, सर हमें हमारे इस सेंटर पे हमारी क्लास चलाने दो, तो मैं उनको उनकी लाइसेंसिंग दूंगा कि हाँ आप मेरी क्लासेस अपने सेंटर से चला सकते हो, ये होती है लाइसेंसिंग। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ लाइसेंसिंग का, ठेके उठते हैं ना, हाँ वो लाइसेंस वैसे ही उठते हैं। ओके सर, रेंटिंग हो गया बेटा, रेंटिंग मतलब रेंट देना, रेंट देना, रेंटिंग हो गया, सेल एक्सचेंज बार्टर लाइसेंसिंग रेंटिंग ETC। ठीक है, और GST किस पे नहीं लगता बेटा, सैलरी पर GST नहीं लगता, ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था सैलरी पर GST नहीं लगता बेटा। ओके सर, लिख लो बेटा जल्दी से, सेल एक्सचेंज बार्टर लाइसेंसिंग रेंटिंग एंड वट एवर द नेम इज कॉल्ड। हालांकि ट्रांसफर पे भी आता है, लिखना चाहते हो तो लिख दो, ट्रांसफर पर भी आता है सर, ट्रांसफर बट आपको पता नहीं होगा ना ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, डीम डिस्टिंग के बीच होता है ये, अभी डीम डिस्टिंग क्या होता है, ये सारी सारी GST की टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूं मैं यस सर, हो गया, तो आ जाइए सर, आ जाइए सर, क्या क्या रखा है, पेड 50,000 सैलरी, तो सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जल्दी जल्दी करो बेटा, 50,000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। आगे चलो बेटा, नंबर 6, नंबर 6, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बेटा एडवर्टीजमेंट कर दी, खरीदा था, ठीक है, तब आपने इस पे क्या नाम इनपुट को बुक किया होगा और आपने कहा था मैं इसको बेच दूंगा, अगर आप बेचते तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाता, लेकिन आपने तो बेटा इसको बेचा ही नहीं, तो क्या होगा सर, ITC जल जाएगी। जब अगर आपने फ्री सैंपल दे दिया है सर, गुड्स को फ्री सैंपल में बांट दिया है, तो ITC भी फ्रीली चली जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो कितने का, 10,000 का बेटा, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कल वाले एंट्री करवाई थी ना आप लोगों को इनकी, यस सर एंट्री करवाई थी, क्या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अभी पता नहीं इसका कितना खर्चा आएगा, लेकिन हमें ये बताया टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट सर कितने का, 10,000 रुपये का, और इंट्रा ही चल रहा है सब कुछ, टू इनपुट SGST, टू इनपुट GST अकाउंट बेटा, तो 9% है, तो यहाँ पे आएगा 900 और यहाँ पर भी आएगा 900, तो 11,800 आ जाएगा बेटा, क्या 900 ही आएगा, 10,000 का 900, 900 प्लस 900 प्लस 10,000, तो ये 11,800, हाँ, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है जी सर, जल्दी से लिख लीजिए
हर्ष जी की फोटो ब्लर नहीं आ रही है क्या? ठीक है सर, देखता रहता हूँ मैं सब कुछ। ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट भी हो गया। अब आगे चले? हाँ सर आगे चलिए, जल्दी से आगे चलिए सर। आय कर का 50,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट। अरे डूब गए क्या? जीएसटी लगा हुआ है? अरे सर पैसे ही डूब गए डेटर से। कहाँ का जीएसटी? कैसा जीएसटी? जीएसटी तो सर सेल पे लगा हुआ है ना, जब सेल किया था तब जीएसटी लग गया था। अब उसे पैसे ले रहे दोबारा से जीएसटी लगाओगे सर? उसको पागल बनाओगे क्या है? वो पागल हो जाएगा। तो डूब गए बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000। यहाँ जीएसटी की कोई बात होने वाली नहीं है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000 रुपये। 5,000 बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमने क्या किया? हमारा जो भी अमाउंट था वो हमने बैड डेट के रूप में रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए बेटा। हाँ जी सर, हो गया है, हो गया है। तो चलो अगले पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया। आई क्या रखा? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर ₹15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। है ना, हाउस होल्ड मतलब घर वाला। जैसे मैं था, बिस्ला जी हैं, रविंद्र बिस्ला। हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो बिस्ला गारमेंट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है सर, मतलब बिस्ला गारमेंट्स के नाम से चल रहा है। यस सर। और हाउस होल्ड मेरे घर पे क्या था? मेरा फर्नीचर था बेटा, घर का कोई फर्नीचर था। मैंने उस फर्नीचर को बेच दिया और बेच के मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो सर घर का फर्नीचर बेचा, इसकी तो एंट्री होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर आप खुद की अकाउंटिंग नहीं करते, बिस्ला गारमेंट्स की करते हो। तो मैंने वो बेचा, उसकी तो एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो बिकने से पैसा आया वो मैंने बिजनेस में लगाया, वो एक तरह से कैपिटल हो जाती है। तो मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, क्या पैसे पे जीएसटी लगता है? सर नहीं लगता। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बन जाएगी। इन्वेस्टेड है ना, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस में लगा दिया। ठीक है सर, लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सा बेटा? ये सेवंथ था। कितना बेटा अमाउंट? तो मेरे को ध्यान नहीं। 7 था, 8 था, 8 ही होगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कुछ नहीं दे रखा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस में पैसा लगाया। कितना बेटा? 25,000 है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 25,000 ही है। हालांकि मेरे पास हार्ड कॉपी भी है। नहीं सर 15,000 है। सेल ठीक है, कुछ नहीं रखा, 15,000 रुपये है। तो बेटा ये होगा 15,000। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या एंट्रियां हैं। यहां तक तो होगी, देखते हैं कितनी एंट्रियां और बचती है बेटा। कितनी एंट्री और बचती है? नहीं सर, इसे तो हम ज्यादा आगे ये रहा सर। तो ये आ जाओ बेटा, ये आ गया। और बस इतना ही तो है, इतना ही है। उसने टोटल दे रखा, टोटल आना चाहिए 7,59,000। ठीक है, देख लेंगे आएगा या नहीं आएगा। आए क्या रखा है? इग्नोर कर दो जीएसटी एडजस्टमेंट। नहीं बेटा, मैं करवाऊंगा। ठीक है, इग्नोर बेशक कह रखा हूं, मेरे को ये सिखाना है, करवाना है। ठीक है, यही तो सिखा रहा हूं आज। और क्या रखा? जीएसटी लेवी होगा 1 पर, 2 पर, 4 पर और 6 पे। चेक भी कर लेते हैं कि हमने 1, 2, 4 एंड 6 पर ही लगा रखा है या नहीं लगा रखा। और ये बेटा बैटरी, अच्छा मैंने देख ली। आज तो अपनी क्लास खत्म, अभी बंद हो जाती। बच गए बेटा, बच गए, हमारी क्लास बच गई। अभी बंद हो जाती है बस 2-3 मिनट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आया क्या रखा है? डिस्काउंट। अरे पहले में तो हमारा 2700 ही आया था, 4800 ही आया था। और क्या रखा? ट्रांजेक्शन नंबर 3 में डिस्काउंट अलाउ 2,000 है, सारी चीजें निकाल रखी है। ठीक है, 75900 आएगा। 1, 2, 4 एंड 6 पे हमें लगाना है क्या? जीएसटी। चेक करें, 1, 2, 4 एंड 6। हाँ सर 1 और 2 पे तो लगा ही रखा है। 1 पर भी लग रहा है, 2 पर भी हमने लगाया है। ठीक है, 3 पे हमने नहीं लगाया, 4 पर भी हमने लगाया है, 5 पर हमने नहीं लगाया, 6 पर भी हमने लगाया, 7 पे हमने नहीं लगाया, 8 पे हमने नहीं लगाया। तो बेटा टोटल करना, टोटल क्या रखा? 759 आएगा, ये टोटल आएगा। करके देखिए टोटल। हाँ सर करके दिखाओ, करके दिखाओ सर। अभी करके दिखाते हैं कैसे टोटल करते हैं। आप लोगों ने हालांकि जनरल में तो काफी सारे टोटल मारे होंगे। हाँ सर टोटल लगाए हैं, लेकिन आप और करके दिखाओ। यहाँ पे आया था शुरू में 3,60,000।
32,400 प्लस 32,400, एक साइड का कर लेते हैं, दूसरी साइड का तो अपने आप हो जाएगा। हाँ सर 1,60,000 14,400 14,400, उसके बाद 40,000, उसके बाद 30,600, उसके बाद 50,000, उसके बाद 11,800, उसके बाद 5,000, उसके बाद 15,000। बेटा ठीक आ रहा है, ओके ठीक है बेटा। 759,000 ही आ रहा है, आप लोगों का भी आ गया होगा बेटा। एडजस्टमेंट सेवा में लिख लो बेटा, एडजस्टमेंट सेवा बेटा। पूछ नहीं रखा, क्वेश्चन ने नहीं पूछ रखा, लेकिन हम फिर भी करेंगे, हम तो करेंगे ना। तो चलो सर मैं यही पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ, पहले वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एंट्री डालूंगा, ठीक है। क्या इनपुट कितना होगा बेटा, इनपुट ऑफ SGST और इनपुट ऑफ CGST बता दो मेरे को, और बता दो आउटपुट CGST। पहले ऐसे लिखा तो ऊपर ऐसे ही लिख देते, वरना फिर गड़बड़ ना हो जाए। पहले C लिखता हूं मैं, SGST पता नहीं कैसे लिखा गया, आउटपुट CGST दोनों का बता दो बेटा मेरे को कितना। सर अभी बताते हैं। तो शुरू वाले में क्या रहा होगा, शुरू वाले में इनपुट है या आउटपुट है? सर शुरू में परचेज किया तो इनपुट है। सर यहाँ आएगा 32,400 प्लस 32,400, तो सर पहले एक का ही कर लेते हैं, 32,400 32,400 जितना, ठीक है 32,400 हो गया। तो बेटा आगे देखो, क्या इनपुट है इसमें? नहीं सर इसमें आउटपुट है। क्या इनपुट है? नहीं सर। क्या इनपुट है? हाँ सर। सर ये रेंट लिख दिया आपने डायरेक्टली, बेटा इनपुट लगा लेना इसका आगे, डेबिट में है ना। हाँ सर पे किया है, ठीक है। रेंट को जब आप पे करते हो, ठीक है, जब भी मतलब आप परचेज कर रहे हो, परचेज के समय भी पे करते हो। हाँ सर जब भी पे करते हैं तब इनपुट होता है, जब रिसीव करते हैं तो आउटपुट होता है। यस इनपुट इनपुट, ठीक है, क्योंकि डेबिट है बेटा, डेबिट हमेशा ही एसेट रहेगी टैक्स में, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1,800, ठीक है सर 1,800 हो गया। और बेटा यहाँ पे इनपुट जा रहा है 900 का, तो यहाँ पे 900 माइनस कर देंगे, तो 33,300। अभी तक हमारा 33,300 चल रहा है, ठीक है, तो हमारा आ गया 33,300, हमने निकाला 33,300, और ये भी 33,300 ही आएगा बेटा, देख लेना। तो ऐसा कैसे? हाँ करके देख लो, करके देख लो, रवि करके दिखाते हैं। देखो बेटा दोनों सेम ही सेम चलते हैं, दोनों ऊपर सेम कर रहे हो। तो सर CGST का 32,400 प्लस कर देंगे, उसमें से सर ये आउटपुट है, ये आएगा ही नहीं, सर ये होगा इनपुट, इसमें 1,800 फिर प्लस कर देंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे सर 900 माइनस कर देंगे, कितना 33,300 ही आ रहा है, ठीक है। अब आउटपुट देख लो बेटा, आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, जहां तक मेरे को याद है आउटपुट तो एक ही जगह आ रहा है, सेकंड एंट्री में। तो सेकंड एंट्री देख लेते हैं, आउटपुट कितने के आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है बेटा 14,400, चेक करते 14,400 और है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 14,400 बेटा आउटपुट आ रहा है। 14,400 कम आ रहा है सर, या तो पेमेंट भी नहीं हो रही, ठीक है। ओके सर कर देंगे। SGST CGST के लिए यूज नहीं होगा, CGST SGST के लिए यूज नहीं होगा, तो मैं इस साइड ही कर देता हूँ। एंट्री जो भी हमारी नेक्स्ट एंट्री चल रही है, कितना वहां पे कितनी होगी थी? 7 होगी थी, 8 होगी थी, 9वीं एंट्री। देखो बेटा क्या पहले SGST CGST को खत्म कर देते हैं। सर इनपुट नहीं आउटपुट आएगा, क्योंकि आउटपुट को खत्म करना होता है। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। बेटा आउटपुट कितना है? 14,400। अरे कितना खराब क्वेश्चन है बेटा, कुछ पेमेंट का नहीं आया। काश यहाँ पर क्या होता, लाइक यहाँ पे 14,400 होता और इनपुट मेरे पास 14,000 ही होता, तो 400 रुपये बैंक के थ्रू पेमेंट कर देता टू बैंक अकाउंट, क्योंकि IGST की ITC है नहीं और SGST से मांग नहीं सकते। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं, इफ इनपुट होता, इफ इनपुट यहाँ पे देख रखा बेटा, इफ मैंने कह रहा अज्यूम क्या है, इफ इनपुट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14,000 होता, तो आपको क्या एंट्री बनती? तो एंट्री बनती बेटा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऐसी होती बेटा ये 14,400, 14,000 और यहां हो जाती 400 की पेमेंट। बीइंग एडजस्टमेंट मेड एंड टैक्स पेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड एंड टैक्स पेड,
तो ये इस तरह से बनती है बेटा, ठीक है। हालांकि ये भी मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया आप लोगों को, था नहीं इसलिए मैंने ये भी करवा दिया आप लोगों को। अब सर नेक्स्ट करना 10th एंट्री करना। 10th भी स्टेटस सेम ही है, कुछ भी नहीं होने वाला। 10th क्या होगी, वही आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट being adjustment made